नवलगढ़ में मैंने यहाँ पर स्थानीय विधायक महोदय राजकुमार जी से भी बातचीत की है। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ईओज़, प्रधान जी, चेयरमैन नगर परिषद, इन सबसे बात की है और मैंने पाया है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर जो भी नीडी लोग हैं, जो श्रमिक हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको राशन का किट पहुँचाया जा रहा है। स्वयं एमएलए साहब घूम घूम कर और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार घूम घूम कर उनकी सहायता कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरे इलाके में चूँकि कर्फ्यू है तो डेफिनेटली लोगों को हार्डशिप तो है, परंतु चूँकि प्रशासन उनकी मदद कर रहा है घर घर जाकर और खाने का और अन्य प्रबंध कर रहा है, न सिर्फ शहर में परंतु ग्रामीण इलाकों में भी घर घर जाकर ये सामग्री का वितरण हो रहा है। प्लस यहाँ पर पुलिस और प्रशासन कर्फ्यू का अच्छी तरीके से पालन कर रही है। मैं भी यहाँ पर पूरा घुमा हूँ, मैंने देखा है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई आवागमन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की भी पालना हो रही है। कल मैंने यहाँ पर बैंक्स के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसको देखते हुए भी मैंने बैंकर्स को बुलाया यहाँ पर और उनको बोला है कि जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके माध्यम से पैसा बंटवाया जाए। तो आज से हमने बीसीज के माध्यम से पैसा बंटवाना भी शुरू किया है, सो दैट कि लोगों को बैंक में आने की जरूरत नहीं पड़े। सर, नवलगढ़ विधायक के साथ आपने समीक्षा की उन लोगों की भी, क्योंकि एक बड़ी चीज़ ये थी कि कोरोना से जुड़े जो पेशेंट्स हैं उनकी समीक्षा के लिए भी कहा जा रहा था कि आपको, क्योंकि आपको बड़ा अनुभव है झुंझुनू का, तो क्या कुछ सर जो नवलगढ़ या पूरे जिले में जो क्वारंटाइन लोग हैं उनके बारे में क्या कुछ स्थितियाँ हैं, क्या कुछ स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जाँचें जो है उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्वारंटाइन में हमने जिनको रखा है और जो डायरेक्टली पॉजिटिव व्यक्ति नहीं होकर उसके संपर्क में आए हुए लोग हैं और आगे से आगे उनकी ट्रेल में जो संपर्क में आए हुए लोग हैं, वो अगर 10-15 दिन तक यहाँ पर सिर्फ इसलिए पड़े रहें कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो जयपुर से टेस्ट होकर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। तो अभी एमएलए साहब ने भी और मैंने भी जयपुर बात की है और मुझे उम्मीद है कि 48 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वहाँ पेंडिंग नहीं रहेंगे और जो यहाँ क्वारंटीन में लोग हैं उनको 2 दिन के अंदर अंदर पता चल जाए कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव। तो इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे कि शीघ्र वो रिपोर्ट आ जाए। गाँव का सर दौरा किया, क्या कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, क्योंकि लोग घरों में थे, आपने बड़ी चीज़ ये कि लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भी आप गए थे, नवलगढ़ कस्बा और कैरू, क्या कुछ स्थितियाँ थी, क्या अपीलें हुई सर? देखो, हमारे जिले के, हमारे नवलगढ़ के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है इस महामारी को देखते हुए अक्सर से उसकी पालना कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार की जो भी एडवाइजरी है उसका पूरा वो लोग पालना कर रहे हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलकर और उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। आज हमने सारे हम लोग अधिकारी सब लोग गए गांव के अंदर, आपने देखा वहाँ पे 100% लॉकडाउन का पालन था और नवलगढ़ के अंदर तो कर्फ्यू का बिल्कुल 100% पालन था। आज हमारे युवा अधिकारी रवि जैन जी कल से हमारे ज़िले में हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जिलाधीश रह चुके हैं और रग रग से वाकिफ़ हैं। इनको पता है कि कहाँ की क्या परिस्थिति है, कौन सी तहसील के अंदर किस तरह से है, कौन सी तहसील में कौन कौन भामाशाह हैं, कौन कौन सामाजिक संगठन है, इनका विशेष लगाव रहा है। तो सरकार ने बहुत ही सोच समझ के इनको वापस एक बार भेजा है ताकि यहाँ पे सरकारी अधिकारियों की मदद कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि जब लोग कोई अधिकारी अच्छा काम करके जाता है तो उसको जनता याद करती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनको भी कि ये कल से दिन रात एक कर रखे हैं, जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं। मैं इनसे भी कहूँगा कि आप भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हम लोग गाँव के अंदर भी आज दौरा करने का एकमात्र कारण यही था कि हम उनको ये कहने के लिए गए थे कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हौसले को बुलंद रखिए। इस महामारी से हम लोग 100% जीतेंगे, क्योंकि वैश्विक महामारी है और हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार जी जान से लगी हुई है। मैंने ये भी कहा कि आप घर में रहिए, आपको खाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य में किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, हम सब लोगों का संकल्प है। मुख्यमंत्री का तो है ही है, हमारे एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है। गाँव के अंदर किसानों ने भी अपनी मेहनत की कमाई में से जो पूंजी होती है उनकी फसल, वो भी दान देना शुरू कर दिया। कल आपने देखा उनकी दान करके गए हैं। पशु पक्षी जो बेजुबान हैं उनकी मदद के लिए भी उन्होंने चारा की व्यवस्था की है, बाजरे की व्यवस्था की है। ऐसे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भामाशाह हैं जिन्होंने लाखों रुपए से लेके मदद करने में लगे पड़े कि कैसे मानव जाति पर जो संकट आया है उनको बचाया जाए। इसलिए मेरे आपसे निवेदन, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप जनता को, कि आप लोग घबराएं नहीं, हौसले के साथ हम लड़ेंगे इससे। और आप लोग जिस प्रकार से लॉकडाउन का, कर्फ्यू का अक्सर से पालन कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कितने समझदार नागरिक हैं। और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि इतने समझदार लोग मेरे यहाँ पे कि उनको एक आदेश की पालना, एक निवेदन पे वो लोग
अपनी जान तक उस पर खेल जाते हैं। आपने देखा कार्यकर्ता हमारे 24 घंटे लगे हुए हैं पुलिस मित्र बन के प्रशासन के साथ में, और इस बात को सुनिश्चित करें कि आप घर में आराम से सोइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं जिन 13 पंचायतों का दौरा किए हैं, आने वाले वक्त के अंदर जो बची हुई पंचायतें हैं उनका हम दौरा करेंगे। हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर भी कंट्रोल रूम की स्थापना सरपंच के माध्यम से और वहां के लोगों के माध्यम से हो जाए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति, मैं जरूरतमंद इसलिए बोल रहा हूं, ये मामला लंबा चलेगा। लंबा किस रूप में? क्योंकि अभी रोजगार की व्यवस्था क्या होनी है ये सरकार तो चिंतित है ही है, लेकिन धरातल पे अगर हम बात करें तो ऐसे जरूरतमंद लोगों को जो जिनके कोई काम करने वाला नहीं है, जिनको सरकारी सहायता भी नहीं है या जिनके सरकारी सहायता भी है, उनको भी हम लोग कैसे जरूरत का सामान पहुंचाएं, ये हम सब लोगों का प्रयास है। निश्चित रूप से इसमें कामयाब